जय हिंद दोस्तों। दोस्तों कैसी चल रही है तैयारी? उम्मीद है कि बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन आपने इस थंबनेल पर देख के आए होंगे कि वो 3 किताबें हैं जो कि 2024 में आपको एएलपी बना सकती है। तो मैं इस वीडियो में यही बात करूंगा। तो यार इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं, तो आप जब भी मुझे मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करना। लाइक करने में कोताही नहीं बरतना। आपके लाइक्स हमें ज़ीरो से हीरो बना सकती है, इस यूट्यूब की दुनिया से भीड़ से बाहर ला सकती है। तो मैं आपको सिर्फ वो 3 किताबें बताऊंगा जिसको अगर आपने पढ़ लिया तो एएलपी बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। एक और डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूं कि दुनिया की कोई भी किताब आपको एएलपी नहीं बना सकती जब तक कि आप खुद के अंदर कॉन्फिडेंट और खुद से अपनी स्टडी नहीं कर सकते। तो मैं इस वीडियो में किताबें बताऊंगा, स्टडी आपको करना पड़ेगा, तभी आप इस एग्ज़ाम में सफल हो पाएंगे। तो आइए एएलपी के जो एग्ज़ाम है उसको एक नज़र में समझने की कोशिश करते हैं कि इस एग्ज़ाम को कितने चरणों में होता है। तो ये आपका एएलपी एग्ज़ाम यहाँ पे लिख लेते हैं, एएलपी एग्ज़ाम 2024। ये इसमें आपका CBT 1 फॉलोड बाई CBT 2 फॉलोड बाई CBAT फॉलोड बाई DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, और उसके बाद आपका ये आ जाएगा मेडिकल एग्ज़ाम। ठीक है, तो इतना चरण आपको कंप्लीट करना होता है। और अगर आपने इस चरण को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको आसानी से एएलपी बना दिया जाता है, जो कि ट्रेनिंग के बाद आपको किसी भी इंजन पे आपको पहले मालगाड़ी में आपको पोस्टिंग दे दिया जाएगा। तो हम ये बात करना चाहेंगे कि वो 3 किताबें हैं जो कि हम अगर पढ़ाई कर लें तो हमें चांसेस पूरा है कि इस एग्ज़ाम को पास कर जाऊं। ठीक है, तो पहला आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो इनमें सवाल पूछे जाते हैं, जो विषय पूछे जाते हैं, ये सारे एग्जाम्स में मोस्टली आपको ये 3 क्लियर करना है। बाकी ये जो है इसमें 99% लड़के पास हो जाते हैं, कोई 1% रह जाता है, वो अलग मैटर है। तो आपके जो बता दें कि ये जो तीनों है इसको पास करने के लिए मुख्य रूप से कौन कौन से विषयों को तैयार करना होता है, ताकि उससे रिलेटेड आपको जो स्टडी मटेरियल है, वो जो किताबें हैं, वो आपके पास अगर है तो आप उससे तैयार करके आसानी से इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो यानी कि पहला है कि विषय कौन कौन से हैं, मैं देख लेता हूँ। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या विषय है। तो पहला है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, पहला है मैथमेटिक्स, दूसरा है रीजनिंग, तीसरा है जनरल साइंस। यस, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है तो हम सही से लिखेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपका जनरल साइंस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये हो गया हमारा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये जो है आपके पास ये 4 मेन जो एग्जाम्स में जो सब्जेक्ट है वो पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका एग्जाम्स जब CBAT होगा तो एक साइको की भी बुक आती है, साइकोलॉजी टेस्ट
उसकी बुक हम बाद में लेंगे, क्योंकि जब आप उस किताब को CBT 1 CBT 2 क्लियर कर जाएंगे तो उस किताब को लेकर के एटलीस्ट आप इसको 10 दिन में क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको एक अपना जो ट्रेड वाइज है, वाइज बुक, जैसे आपने अपना जो ट्रेड चुना हुआ है, जैसे मान लीजिए आपने फिटर चुना है या इलेक्ट्रीशियन चुना है, तो आपका जो इलेक्ट्रीशियन का जो ट्रेड है, आप मशीनिस्ट चुना है या कोई भी अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है, तो आपका जो ट्रेड वाइज है वो तो आपको तैयार करके रखना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो CBT 2 का पार्ट बी है तो उसमें वो चीज़ पोर्शन रहेंगे। मैं इस पे सिर्फ इस पे फोकस करूँगा कि मैथमेटिक्स के लिए कौन सी किताब पढ़ लेनी है, और आपका रीजनिंग और आपका जनरल साइंस, GK, करंट अफेयर्स की कौन कौन सी किताबें पढ़ ली, जिससे आपका जो CBT 1 है, CBT 2 है, वो क्लियर हो जाए। CBAT के लिए जो बुक्स है वो साइको की बुक आती है, उसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको भी डाल दूंगा। बट आपको पूरा फोकस, आपको मेरिट में आने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यही जो किताबें हैं 3, उसी को रखना है। अगर 3 किताबें आपने रख लिया तो आप मेरिट में आ गए, CBT 2 के मेरिट में आ गए, तो आपका लगभग चांसेस काफ़ी है कि आप अच्छा अगर स्कोर कर जाते हैं तो चांसेस है कि आप अगर CBAT यानी साइको टेस्ट निकाल लिए तो आपका नौकरी हो सकता है, ठीक है। तो मैं मैथमेटिक्स की बात करूंगा सबसे पहले। तो मैथमेटिक्स का जो है, इससे पहले मैंने भी बताया है कि मेरे पास किताबें रखी हुई है दोनों, तो आपको दिखा देता हूं कि आप चाहे तो इस पे मैथमेटिक्स के लिए आप चाहे तो RS अग्रवाल या फिर आपको किरण पब्लिकेशन की लेनी है, ठीक है। तो ये किताबें आपको चाहे ऑनलाइन मार्केट में मिले चाहे ऑफलाइन मार्केट में मिले, ये दोनों में से कोई एक किताब आपके पास होना ही चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास किरण की हो, आपके पास RS अग्रवाल की हो, क्योंकि मैंने जो भी मैं किताबें बताता हूँ तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बताता हूँ, मैं कोई हवा में बात नहीं करता हूँ। ये किताबें मेरे पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको एक दिखा देता हूं मैं, इस समय मेरे हाथ में RS अग्रवाल की नवीन अंक गणित है, ठीक है। तो आप इसको भी ले सकते हैं, ये भी किताब बहुत ही बढ़िया है, बशर्ते थोड़ा काफ़ी मतलब टफ है ये, थोड़ा इसको समझने के लिए आप को मैथमेटिक्स थोड़े स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास नॉलेज की थोड़ी, मैथमेटिक्स की थोड़ी वीक है आपका, तो आपको ये ट्राई करना चाहिए। आपके देखिए मेरे पास एक मैथमेटिक्स किरण पब्लिकेशंस की है, ये देखिए, और इसमें आपके सवाल जो है ट्रिकी सवाल है, जो रेलवे के एग्ज़ाम्स में आते हैं और कई साल के सवाल पूछे गए हैं, कई प्रीवियस ईयर्स के, तो ये एग्ज़ाम्स में आपके काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो ये दोनों में से कोई एक किताब आपको चाहे ऑफलाइन मार्केट में मिले चाहे ऑनलाइन मार्केट में मिले, आप ज़रूर ले लेना, आपका एग्ज़ाम्स क्लियर हो सकता है, उसी दोनों में से कोई एक लेंगे तब। अब आते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए आपको किरण पब्लिकेशन से बेस्ट बुक कोई है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे किरण पब्लिकेशन मैं लिख देता हूँ, और ये किताबें आपको जहाँ भी कहीं मिले, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, वहाँ ले सकते हैं। मेरे पास किरण पब्लिकेशंस की भी किताब रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये किरण पब्लिकेशंस की किताब है, ये इतना मोटी किताब है, यहाँ पे रीजनिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस किताब को भी आप ले सकते हैं, आपका रीजनिंग आपका कवर हो सकता है और कहीं और दूसरी किताब लेने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा सब्जेक्ट ये हो गया हमारा रीजनिंग। अब तीसरा है जनरल साइंस है। तो जनरल साइंस के लिए भी यहीं आप ले सकते हैं किरण की ही
ठीक है, क्योंकि इनकी खासियत ये है कि ये प्रीवियस ईयर्स के कई साल के प्रश्न जो है अपने में डाल के रखा है, अपने किताब में डाल के रखा है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको ये अगर 3 किताबें आपने पढ़ लिया तो आपको ALP बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये पूरा सिलेबस को कवर करते हैं। ठीक है, तो ये किताबें भी मेरे पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 27,000 फैक्ट्स है सन 1992 से लेकर 2022 तक का, इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है। तो आप इसको जनरल साइंस और आपका GK इसमें इंक्लूड है। ध्यान रखना, ये जो किताब मैंने अभी दिखाया इसमें आपका जो जनरल नॉलेज GK और जनरल साइंस ये दोनों इंक्लूड है। तो आपका CBT 1 CBT 2 क्लियर हो सकता है आसानी से। आप अगर इसको अच्छे से पढ़ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा ये किताबें, 3 किताबें। अब इसके बाद अगर आप जब CBT 1 CBT 2 पास कर जाते हैं, CBT 2 के मेरिट में आ जाते हैं, तो आपको एक CBAT के लिए किताब लेना पड़ेगा, और वो बहुत टफ नहीं है। इसके लिए मैंने बता दिया कि ये आपको 10 दिन में आप इसको तैयारी करके आसानी से पास कर सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करना, और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। पूरे साल मैं आपको इसी तरीके से मोटिवेशन करता रहूँगा, और स्टडी मटेरियल से जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी, और नए नए नोटिफिकेशंस की जानकारी भी मैं इसी चैनल पे अपने देता रहूँगा। मैं मिलता हूँ अपने किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय।